एक अदाकारा की मौत को मात देने की रहस्यमय कहानी। 90 के दशक की एक सांवली, सलोनी और तीखे नैन नक्श वाली अभिनेत्री जिसने अपने मासूम चेहरे और बेहतरीन अदाकारी के बलबूते दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। जिस अदाकारा की पहली ही फिल्म ने करोड़ों फैंस को अपना आशिक बना लिया। लेकिन क्या आपको पता है, ये अदाकारा फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी और एक निर्माता निर्देश के फोर्स करने पर इन्होंने पहली फिल्म साइन की थी। क्या आप जानते हैं, पहली फिल्म से स्टार बनी इस अदाकारा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और फिर गृहस्थ जीवन से भी संन्यास ले लिया। और क्या आप मानेंगे, 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद ये मौत की दहलीज छूकर वापस आ गई थी। लेकिन ये फिल्मी अंदाज की तरह अपना नाम तक भूल गई थी। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्या थी उनकी जिंदगी की कहानी, कैसे ये मौत को छूकर वापस आ गई और फिर सन्यासी बन गई, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने 90 के दशक में अपनी पहली फिल्म से सुपर हिट एंट्री ली और म्यूजिकल हिट फिल्म से लोगों को अपना आशिक बना लिया। एक फिल्म से रातों रात शोहरत हासिल करने वाली अभिनेत्री थी अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल अपनी पहली ही फिल्म से सुपर हिट जरूर हो गई थी, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो पूरी तरह से फिर बॉलीवुड से गुमनाम हो गई। अनु को आज भी लोग आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म से नाम और भरपूर शोहरत कमा ली थी और रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन इसके बाद इनका फिल्मी करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती गई। अनु का जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता एक टीचर थे और उनकी माता जी हाउसवाइफ थी। अनु ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना कॉलेज पूरा किया था और गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और फिर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1988 के दूरदर्शन के धारावाहिक इसी बहाने से की। इसमें उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया था। इसी टीवी सीरियल के दौरान मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की नजर अनु पर पड़ी और उन्होंने सीधे अनु को अपनी एक फिल्म का ऑफर दे दिया। लेकिन अनु ने महेश भट्ट को मना कर दिया और कहा कि इन्हें फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके 8 महीने बाद महेश भट्ट ने इनसे दोबारा मुलाकात की और फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई, लेकिन अनु ने तो फिर से इस फिल्म के लिए मना कर दिया। इस बार महेश भट्ट ने इनसे कहा कि ये स्क्रिप्ट मैंने तुम्हारे ही ध्यान में रखकर लिखवाई है, अगर तुम इसमें काम नहीं करोगी तो ये मैं फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। ये सुनकर अनु ने उस फिल्म के लिए हाँ कर दी और ये फिल्म थी 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिक। इस फिल्म में अनु के अपोजिट राहुल रॉय ने काम किया था। इन दोनों की ही ये पहली फिल्म थी जिसमें अनु की शानदार एक्टिंग और मासूम चेहरे को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे और ये फिल्म एक म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म का संगीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है और इस फिल्म के रिकॉर्ड्स आज भी इंडियन फिल्म हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स में से तीसरे नंबर पर है। अपनी पहली फिल्म से स्टार बनी अनु ने कई फिल्में की, लेकिन ये फिल्में वो कामयाबी नहीं दोहरा पाई जो इन्हें पहली फिल्म से मिली थी, जिससे इनका स्टारडम ग्राफ नीचे गिरता गया। फिल्म आशिकी के बाद इन्होंने गजब तमाशा, किंग अंकल, जन्म कुंडली, कन्यादान और राम शास्त्र आदि फिल्मों में काम किया। लेकिन ये फिल्में कब पर्दे पर आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। हिंदी फिल्मों की असफलता के बीच इन्होंने एक तमिल फिल्म में भी काम किया। सन 1996 में देवानंद के साथ आई उनकी आखिरी फिल्म रिटर्न ऑफ जेल थीफ थी। अनु साल 1994 से 1997 तक MTV के प्रोग्राम OMTV की विनर भी रही थी। अनु अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1996 तक फिल्में करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर करने का मन करने लगा था। मैंने जब ये बात अपने असिस्टेंट को बताई तो उन्हें लगा कि मुझे मनोचिकित्सक की जरूरत है। असल में मुझे लगने लगा था कि मैं बॉलीवुड टाइप हूँ ही नहीं, तो मैंने अपना बांद्रा वाला घर और कार बेच दी और वर्ल्ड टूर पर निकल गई। लौट के आने के बाद उन्होंने अपने आप को योग और अध्यात्म को समर्पित कर दिया और उत्तराखंड के एक आश्रम में रहकर योग सीखने लगी और धीरे धीरे गुमनाम हो गई। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना भी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जानकार बताते हैं कि 1999 में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद अनु कोमा में चली गई थी और इन्हें कई दिन तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और उनके पेरेंट्स से यहाँ तक कह दिया कि उनकी मौत कोमा में ही हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसे कोई कैसे मार सकता है। 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद अनु चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। अनु को होश तो आ चुका था, लेकिन वो खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी और उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। उस भयानक एक्सीडेंट में अनु के सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। लेकिन जब होश में आई तो उनकी याददाश्त आ चुकी थी और उन्हें खुद से जुड़ी कोई भी जानकारी याद नहीं थी। उनके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था और ये चलने फिरने में भी असमर्थ हो चुकी थी। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि अनु ने योग का कठिन अभ्यास किया और इस परेशानी से उभरने में योग ने अनु की बहुत मदद की। लंबे ट्रीटमेंट और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वो इससे उभरने में कामयाब रही और धीरे धीरे उनकी जिंदगी नॉर्मल होने लगी। ये अनु ने बताया कि इनका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था और लोग इन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाते थे। कई लोगों ने उनकी बिफोर और आफ्टर पिक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि अनु खुद भी अपनी फोटो को देखकर पहचान नहीं पाती थी कि ये मैं ही हूँ जो पहले ऐसी हुआ करती थी। इस हादसे से उभरने में अनु अग्रवाल को कई साल लग गए। खुद को संभालते हुए और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के चलते खुद को ठीक करते करते अनु अपना फिल्मी करियर पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी और अब इनका करियर खत्म हो चुका था। लेकिन अनु ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और मौत से जूझते हुए एक बार फिर जिंदगी हासिल कर ली थी। अनु फिलहाल बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर मुंबई में अकेली रहती हैं और इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जिसके जरिए ये गरीब बच्चों को योग सिखाती हैं और उनकी मदद भी करती हैं। अनु खुद के सवालों के जवाब तलाशते हुए लंबे समय से एक किताब भी लिख रही थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। किताब का नाम है एन यूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड। इस किताब के जरिए
जरिए ही अनु ने अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव का विस्तार से जिक्र किया है और मौत की दहलीज को छूने और वापस आने के बारे में विस्तार से बताया है। अनु बताती हैं कि बड़े पर्दे से उनकी दूरी की वजह इसकी चकाचौंध के पीछे का काला अंधेरा और मीडिया से दूरी का कारण उसमें बेबुनियाद बनाई जाने वाली कहानियां रही हैं। अनु अब 49 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और योग और दूसरे सकारात्मक कामों में ही अपना समय बिताती हैं। हालांकि फिल्मी दुनिया से भी कभी किसी ने उनको खोज खबर नहीं ली और आज शायद आप भी इन्हें देखकर पहचान नहीं पा रहे होंगे कि यही वो अनु है। अनु ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटो भी शेयर किए थे। अनु सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं और कुछ ज्ञान की बातें भी अपने चाहने वालों तक पहुंचाती हैं। अनु मुंगेर में भी लोगों को योग की ट्रेनिंग देती हैं। इन्हें स्टार की दिखावे की जिंदगी से दूर अब एक आम इंसान की तरह जीवन जीना पसंद आ रहा है और इन्होंने ये जीवन भी बड़ी मुश्किल से हालातों से होकर हासिल किया है। अनु अब अपनी जिंदगी में किसी का दखल नहीं चाहती और न ही कोई पुराना जिक्र इन्हें अब जरूरी लगता है। ये बस अपना जीवन शांति से जीना चाहती हैं। कुछ समय पहले अनु अग्रवाल को कपिल शर्मा शो में देखा गया था जब वो अपनी पहली फिल्म आशिकी के हीरो राहुल रॉय के साथ पहुंची थी, जहां पर आशिकी के रिलीज के 30 सालों का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। वहां पर उन्होंने अपनी फिल्म से जुड़े कई किस्से शेयर किए थे और बताया था कि लोग उनके किस कदर दीवाने हुआ करते थे। अनु अग्रवाल कभी कभी अपने वीडियो को शेयर करते हुए नजर आ जाती हैं, जहां वो कभी शॉपिंग कर रही होती हैं तो कभी कहीं घूमने गई होती हैं। साथ ही योग करते हुए बच्चों को योग सिखाते हुए भी वो अपनी तस्वीर शेयर कर देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अनु के लिए बेहतरीन होगा और उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन लेकर आएगा।